नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आजकल आप लोग नोटिस कर रहे होंगे तो मैं शॉर्ट बना रहा हूं कुछ इनकम टैक्स को लेकर एंड इसी के ऊपर आज ये वीडियो है आप सभी के लिए। वीकेंड है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की जाए, फाइनेंस से रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। समझते हैं क्या चीजें हैं वो। सबसे पहली बात कि हम अपनी बैंक में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एक साल में, हमारे ऊपर कोई इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, यानी कि टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस। दूसरा हमारा जो सवाल हो सकता है कि मैक्सिमम कितने सेविंग अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं। कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स होते हैं कि मेरा अकाउंट सेविंग अकाउंट जो है पीएनबी में है, एसबीआई में है, एक्सिस में है, मैं क्या हर बैंक में ओपन कर सकता हूं या कुछ लिमिटेशंस हैं, और ज्यादा अकाउंट ओपन करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट बात करें तो हम बात करेंगे कि फिक्स डिपॉजिट को लेकर कंसर्न्स रहते हैं कि मैं फिक्स डिपॉजिट से मेरी इतनी अर्निंग आ रही है, फिक्स डिपॉजिट में एक साल में कितनी कर सकता हूं और कितनी करनी चाहिए टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस। लास्ट बात करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर। अब डिजिटल हो गया है पूरा भारत, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन चलती हैं, तो हम एक दिन में कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को डिस्कस करना। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कैश डिपॉजिट की बात करते हैं कि मैक्सिमम कैश कितना डिपॉजिट हम कर सकते हैं ताकि अवॉइड कर सकें हम इनकम टैक्स नोटिस को। सिंपल सी भाषा में समझते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैक्सिमम कैश डिपॉजिट। एक चीज पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये एक साल की बात चल रही है, फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करता है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है। इनफैक्ट जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होती हैं, जितने भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, सारे के सारे फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करते हैं। अब कुछ लोगों का कमेंट ये भी हो सकता है भाई फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। FY24, FY23 ये आप सुनते रहते होंगे। 23 निकल गया, अभी ये 23 जो चल रहा है ना, ये निकल गया है। FY23 खत्म, अभी जो चल रहा है ये कैलेंडर ईयर तो 2023 है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 चल रहा है ये, क्योंकि 23 में स्टार्ट हुआ है, 24 में खत्म होगा 31 मार्च को। तो ये फाइनेंशियल ईयर 24 है, FY24 चल रहा है। तो हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ईयर में देखता है कि आपके पास जो कैश डिपॉजिट हुआ है वो एक फाइनेंशियल ईयर में कितना है। जो भी टैक्स के नोटिस है वो फाइनेंशियल ईयर पे आते हैं। तो पहला सवाल होता है कि मैक्सिमम कैश यू कैन डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट कर सकते हो। तो उसका जवाब है 10 लाख। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरे ना 3 अकाउंट है, एक एसबीआई में, एक कोटक में, एक एक्सिस में, क्या मैं तीनों में 10-10 लाख कर सकता हूं? गलत। आपकी कितनी भी बैंक अकाउंट हो, कितने भी आप मतलब एक बार में करो, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका अमाउंट 10 लाख से ऊपर जा रहा है डिपॉजिट का, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो आप आईटीआर फाइल करेंगे कि भैया मैं आईटीआर फाइल कर रहा हूं, तो कोई इश्यू नहीं है। आप 20 लाख कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप आईटीआर फाइल कर रहे हो कि मेरे पास इतना पैसा आया, ये मेरा हिसाब किताब है, इतना मैं टैक्स पे कर रहा हूं, यहां से मेरी इनकम हुई है और यहां से मेरा खर्चा हुआ है। तो आप उसको शो करोगे आईटीआर के दौरान। अदरवाइज आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आ सकता है नोटिस। ठीक है, तो कितना डिपॉजिट कर सकते हो आप? 10 लाख तक। दूसरा सवाल होता है मैक्सिमम विड्रॉ, तो ये भी सेम है 10 लाख, कोई भी इसमें नहीं है। और ये एक बार में नहीं है, एक बार में नहीं, मतलब कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 करे, फिर 1 लाख करे, फिर 20,000 करे, टोटल अगर 10 लाख से ऊपर निकल गया तो फिर वो आ सकता है, या तो आप आईटीआर फाइल कीजिए। बताइए। अब आते हैं नेक्स्ट कि मैं 10 लाख नहीं कर पाया, 8 लाख करे हैं, लेकिन एक ट्रांजेक्शन मेरी एक ही बार में 3 लाख की हुई थी, तो भी आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। क्योंकि सिंगल ट्रांजेक्शन अगर कोई 2 लाख से बड़ी है तो उसे जस्टिफाई करना होगा आपको कि ये सिंगल ट्रांजेक्शन मेरी 2 लाख से बड़ी थी, तो वो इस रीजन से थी, मेरी इनकम का सोर्स जो था वो ये था, इस वजह से मेरे पास पैसा आया था। आप अवॉइड कर सकते हैं इसे भी, इनकम टैक्स के नोटिस को। देखिए नोटिस आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अगर आ गया तो आप उसे जस्टिफाई कर पाए। सिंपल। ठीक है, बस अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं।
मैक्सिमम बैलेंस यू हैव कीप इन सेविंग अकाउंट्स, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी रख सकते हो, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब अगर अगली बात पे बात करें तो यहां पे एक सिंपल सा लॉजिक ये कि 10 लाख से ज्यादा मैं अपने सेविंग अकाउंट में कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं रख सकता हूं। लेकिन फॉर एन एग्जांपल एक कॉमन मैन है, वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए पर ईयर सेव कर रहा है, 10 साल बाद वो 25 लाख 20 लाख हो रहे हैं उस पर, तो वो टोटल उसकी वो 10 लाख से ज्यादा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पर ईयर इतना कमा रहा है। और आईटी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार देखा जाए तो एक पर्टिकुलर इंसान 2.5 लाख तक उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे आपको पूरी छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई आईटीआर की टेंशन नहीं लेनी है और कोई कुछ टेंशन नहीं लेनी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आईटीआर का मामला बहुत खराब है, आईटीआर का नहीं, इनकम टैक्स का बोलना चाहूंगा मैं। अगर आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल मैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरे अमाउंट होता है एक्सीड कर जाता है 10 लाख से ज्यादा, और 10 लाख से ज्यादा एक्सीड कर गया अगर मेरा जो अमाउंट है, उसमें एक ट्रांजेक्शन है कोई 3 लाख रुपए की, मार्केट 5 लाख की राउंड फिगर में लेते 5 लाख की, और मैंने क्या करा, आईटीआर फिल नहीं करी है, तो मेरे पास अगर नोटिस आ गया तो वो पूछेंगे ये 5 लाख रुपए कहां से आए, और मेरे पास कोई सफिशिएंट आंसर नहीं है, कोई सही आंसर नहीं है, तो मेरे ऊपर टैक्स पता है कितना लगता है, 60% से 400% तक। 5 लाख का 60% होता है 3 लाख रुपीज, और 400% होता है 20 लाख। तो 3 लाख से 20 लाख तक ऊपर मेरे ऊपर कोई भी अमाउंट का टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अब एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर में मेरी कोई स्टेटमेंट है जो नहीं पकड़ पाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो उसके पास समय 8 साल तक, 8 साल तक वो पीछे का कभी भी आपसे उठा के पूछ सकता है ये पैसे बताओ कहां से आए। तो 8 साल का समय होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आपके पास छापा मारने का, ये याद रखना, ठीक है। कोई एक फाइनेंस की FY24 निकल गया, 25 आ गया, आपके पास कोई नोटिस नहीं आया, आप टेंशन फ्री बैठे हो, नहीं जी, 8 साल तक कभी भी आ सकता है, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्रेडिट कार्ड से कैसे टेंशन, क्रेडिट कार्ड आजकल बहुत फेमस है, मैंने शॉर्ट बनाए हैं इन सब पे। वैसे अब क्रेडिट कार्ड की बात करें तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का कैश में 1 लाख से ज्यादा बिल पे कर देते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है कि इतना पैसा कैश ला कहां से रहे हो आप, कैश आ रहा है ना, आजकल तो यूपीआई है, बैंकिंग है, सब उससे हो रहा है, लेकिन आप कैश में पे कर रहे हो, तो वो पैसा कहां से आ रहा है, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बताइए। दूसरा है ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, इन पे ऑफर चलते रहते हैं बहुत सारे, तो बहुत से लोगों ने इसको धंधा ही बना लिया है। 10 लाख की लिमिट कर दी इसलिए कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा का कहीं ना कहीं इस पे स्पेंड कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर भी इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। या बहुत से लोग क्या करते हैं कि माल खरीदा बेचा, तो इससे उनकी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा लिमिट हो जाती है, हालांकि वो पे टाइम टू टाइम कर रहे हैं, बट फिर भी आ जाएगा, क्योंकि ये धंधा करने के लिए नहीं बनाना भाई ये आपका क्रेडिट कार्ड, ये बनाए आप अपनी नॉर्मल लाइफ की करो काम काज। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि भाई मैं 5 क्रेडिट कार्ड होल्ड करता हूं, और सबसे अगर करूंगा सबका काउंट होगा या सिंगल का, तो सबका काउंट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट सवाल ये यूपीआई वाला, कि यूपीआई से मैं ट्रांजेक्शन करता हूं डेली बेस की, आप वो डिपेंड करता है आप 5 रुपए कर रहे हो, 20 रुपए कर रहे हो, 100 रुपए कर रहे हो, 200 रुपए कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स को अवॉइड करने के लिए, इनकम टैक्स नोटिस को अवॉइड करने के लिए आपको सिंपल सी चीज फॉलो करनी है। आपके पास डेली के 10,000 रुपीज क्रेडिट हो रहे हैं, तो आपको अपना यूपीआई जो अकाउंट है उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज आपके ऊपर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। 10,000 एक आध दिन आगे 2 दिन आगे वो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये सारी जानकारी थी बैंक से रिलेटेड, होप आपको ये सारी वीडियो और ये जानकारियां पसंद आई होंगी। एफडी से रिलेटेड और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक कि भाई मैं एफडी में कितने पैसे कर सकते हैं हम, एफडी से इनकम पे कोई दिक्कत है नहीं है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप एफडी जो कर रहे हो वो उसकी 40, अब पहले 10,000 थी तो मैंने शॉर्ट में 10,000 बोल दिया, तो कमेंट आया कि भाई 40,000 लिमिट हो गई है, फिर मैंने उसको चेक करा, मैंने बिल्कुल ठीक बात है, तो मैंने उस शॉर्ट को प्राइवेट कर दिया, हटा दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा अगर आप एफडी से 40,000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हो तो उस पर टीडीएस करता है 10% का, ये भी शॉर्ट में मैंने आपके साथ शेयर करा था। फॉर एन एग्जांपल आपने 20 लाख की एफडी करी, मैं राउंड फिगर में लेके चल रहा हूं, 20 लाख की 2 एफडी करी है और बैंक का रिटर्न चल रहा है 10% प्रति साल का, तो आपका इनकम बनेगी एफडी के इंटरेस्ट की, जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 40 लाख रुपए, सॉरी 40,000 रुपए, यानी 40 लाख का आपका इंटरेस्ट बना 40,000 रुपए। अब फॉर एन एग्जांपल आपकी एक और थी कोई 1 लाख की थी, तो उससे भी आपका आ गया 10,000 रुपए, तो टोटल आपका कितना हो गया, टोटल आपका हो गया
इनफैक्ट मैंने आपके साथ जो शेयर करा मैं शायद गलत कर गया, 10 लाख रुपए की आपने एफडी कर रखी है और उस पर 10% का आपका अगर इंटरेस्ट है तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, मैंने शायद 10,000 बोला था तो वो मेरी गलती हो गई। 1 लाख की 10 लाख की आपने एफडी कर रखी है, 1 साल का उस पर इंटरेस्ट बनता है 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए जो इंटरेस्ट है ना, ये 40,000 से ज्यादा एक्सीड कर गया है। तो यहां पे आपके ऊपर 10% का टीडीएस भी कटेगा, और टीडीएस कटेगा तो कुछ लोग कह रहे हैं तो वापस मिल जाता है। बिल्कुल वापस मिलता है, वो इसीलिए वापस मिलता है कि पहले आपसे इनकम टैक्स पूछेगा कि इतना पैसा तेरे पास भैया आया कहां से था, जो तेरा टीडीएस कट रहा है, इतनी इंटरेस्ट आई है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। एक यहां पे और क्लियर कर दूं चीज। फॉर एन एग्जांपल, आपने 10 साल में वो 30 लाख रुपए जोड़े और उसको एफडी कर रखा है, तो उस पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने वो 10 साल में जोड़ा है, 1 साल में नहीं जोड़ा है। तो ये क्लियरली बता दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2.5 लाख करके 10 साल से जोड़ता हूं, 25 लाख हो गया। 25 लाख मैंने एक फाइनेंशियल ईयर में एफडी कर दी, उसमें मेरा इंटरेस्ट बन के आ गया 2.5 लाख रुपए। तो उसके लिए मुझे टेंशन नहीं लेनी है, बस मेरा टीडीएस कटेगा, क्योंकि 40,000 से एक्सीड करता है तो टीडीएस कटता है, बट उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे से कुछ नहीं कह सकता। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी जानकारी। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।